नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कौशिक यूनिवर्सिटी के इस चैनल में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी सेल्स साइकिल का। सेल्स साइकिल में जो मैंने 7 स्टेप्स आपको बताए थे, उनमें से सबसे पहला स्टेप था अटेंशन क्रिएट करना या फिर अपनी मार्केटिंग करना। अब काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाते, मार्केटिंग क्रिएट नहीं कर पाते, और अगर वो ऐसा करना भी चाहें तो उनको सबसे बड़ा इशू होता है कि उनका बजट ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी भी बड़ी कंपनी देख रहे हैं वो अपने पूरे बजट का 70% मार्केटिंग या अपने लिए अटेंशन क्रिएट करने में खर्च कर देती है। बट उनके पास बहुत पैसा है, उनका बजट लाखों करोड़ों का होता है। इतना बजट एक आम आदमी या एक आम व्यापारी का होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज मैं आपको ऐसे आठ तरीके बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, या उनमें कोई पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली आपकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से होगी, कम पैसे में भी होगी, या हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों जो ज़ीरो कॉस्टिंग पे पड़े आपको, यानी कि आपको 1 रुपया भी खर्च करना ना पड़े। बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं ये। थोड़े से ट्रेडिशनल तरीके हैं जिनको आज हम यूज़ नहीं करते हैं, पर अगर आज भी आप इनको यूज़ करें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और काफ़ी अच्छी आपके लिए अटेंशन मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये 8 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है ये 8 तरीके आपके लिए काम करें, या हो सकता है इनमें से 1, 2, 3, 5, 6 वही तरीके आपके लिए काम करें। ज़रूरी नहीं है कि 8 तरीके आपको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, बट ये आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा तरीका आपके बिजनेस के लिए अच्छा है और कौन सा तरीका आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बट ये 8 तरीके आपके लिए कारगर साबित होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये 8 तरीके बताने के लिए मैं आपको एक बार फिर से लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी ये 8 तरीके हैं। तो जैसा कि आप अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला जो तरीका है कस्टमर रेफरल प्रोग्राम बनाना। देखिए दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर का डेटाबेस है। अब आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो कंपनी बोलती हैं कि आप अगर किसी को रेफ़र करते हैं और कोई आपके लिंक के थ्रू या आपका नाम लेकर आता है तो उसको हम इतना % डिस्काउंट देते हैं। आप ये अपने छोटे से बिजनेस में भी शुरू कर सकते हैं। आप किसी को भी एक रेफरल प्रोग्राम दे सकते हैं, उनके लिए कार्ड इशू कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से उनको उनका एक आप आईडी बना सकते हैं, या उनको एक नाम दे सकते हैं कि आपके द्वारा या आपका रेफरेंस लेके कोई भी आदमी अगर मेरे बिजनेस में आता है और अगर वो कोई भी परचेसिंग करता है तो उसको एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है। इससे ये होता है कि लोगों को ना दूसरे लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं वहाँ गया था और अगर आप वहाँ पे आकर मेरा नाम लेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या होता है, एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी उस दुकान पे चलती है, मेरी उस जगह पे चलती है, ये बताना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जब ऐसा प्रोग्राम कुछ रखते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा फुटफॉल यानी कि एक्स्ट्रा लोग आपके बिजनेस में आते हैं, और जब लीड आती है, अटेंशन क्रिएट होता है, तभी तो आप आगे सामान बेच पाएंगे। तो ये लीड जनरेट करने का, अटेंशन क्रिएट करना अपने लिए मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों सोशल मीडिया एंगेजमेंट। देखिए, आज की सदी में अगर आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट नहीं है आपका बिजनेस ना, तो वो बिजनेस एक तरह से डेड हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा बिजनेस तो बड़े से बड़ा बिजनेस आज की देखेंगे सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो आपको भी सोशल मीडिया का यूज़ करना सीखना पड़ेगा और सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ कि काफ़ी व्यापारी भाई बंधु हमारे ऐसा सोचते हैं कि यार सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, बट बहुत ही आसान है। आप दिन भर वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, आप दिन भर सोशल मीडिया ज़रूर देखते हैं, यूट्यूब देखते होंगे, इंस्टाग्राम देखते होंगे, ना जाने किस किस तरह के सोशल मीडिया देखते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि आप अपनी वीडियोस क्यों नहीं डाल सकते, आप अपने बिजनेस को उस सोशल मीडिया में क्यों नहीं रखते। तो आप रखिए, ये भी आपकी एक लोकल रीच के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये भी एक तरह अटेंशन क्रिएट करेगा आपके लिए। तीसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो कंटेंट बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से बिजनेसेस क्या सोचते हैं कि हमने सोशल मीडिया
अकाउंट बना लिया, अब हम फ़ोटो खींचेंगे और आगे भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको वीडियो कंटेंट अपने लिए बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सलून की बात कर लेते हैं। अगर आपका एक सलून का बिजनेस है तो वहाँ पे आप वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए कि आप किस तरह से आप सर्विसेज देते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं। आप जब किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस समय उस एक छोटी सी वीडियो बना लीजिए और वो वीडियो को आगे पास ऑन अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक अटेंशन क्रिएट करने का तरीका होता है। अगला जो चौथा पॉइंट है वो है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, आपने किसी के लिए कुछ काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, आपका बेहतरीन काम था, पर वो बेहतरीन काम कहीं और दिखाने के लिए है ही नहीं आपके पास। तो आप उन कस्टमर का फीडबैक जो है वो एज ए वीडियो आप उनसे रिकॉर्ड करवा लेते हैं और उसको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालते हैं, या फिर आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट में रखते हैं। ठीक है, आप इसको एज अ फीडबैक यूज़ कर सकते हैं और लोगों को जब ये फीडबैक मिलता है तो एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि देखिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप रिव्यू चेक करते हैं ना, तो ये एक तरह से रिव्यू का काम करते हैं एक छोटे बिजनेस के लिए कि हमारे बिजनेस में ये फैसिलिटी दी जाती है और अगले जो भी कस्टमर जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करा या सर्विस को यूज़ करा उनको क्या क्या फ़ायदे हुए और उनका क्या फीडबैक है, ये आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। फीडबैक दो तरीके के आएंगे, या तो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे। आपको नेगेटिव फीडबैक डालने की ज़रूरत ही नहीं, आप पॉजिटिव डाल सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, अटेंशन क्रिएट करने के लिए तैयार रहेगा। पांचवा पॉइंट है लोकल इवेंट या वर्कशॉप। देखिए, छोटे छोटे हमारे हिंदुस्तान में छोटे छोटे त्यौहार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप उस समय छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सलून का एक बार फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि करवा चौथ आता है या फिर राखी आती है या कोई भी इस तरह का त्यौहार आता है, तो आपके यहाँ पे आप अगर आपका लेडीज सलून है तो आप ये कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी छोटे से पैकेज में उन लेडीज़ को छूट दे सकते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ आके मसाज कराते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का मसाज आपके लिए फ्री है। देखिए, ये सारी जो जद्दोजहद है ये सिर्फ आपके लिए अटेंशन क्रिएट करने के लिए है, ताकि लोग आपको जाने और आपके बिजनेस में फुटफॉल बढ़े। तो जैसे ही वो आपके बिजनेस में आएंगे, ठीक है, एक चीज़ आप फ्री दे रहे हैं पर साथ में आप उसको अपसेलिंग कर सकते हैं, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट कोई साथ में दे सकते हैं। उससे ये होगा कि एक प्रोडक्ट जो कि आपके लिए मिनिमल कॉस्ट रखता है वो आपने फ्री में दे दिया, पर फ्री के चक्कर में जो आपने दूसरा पैकेज था वो भी साथ में दे दिया। तो इससे बहुत सी चीज़ें होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सलून का एक बार दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने बोला कि ये पर्टिकुलर फेशियल हमारे ये पर्टिकुलर मसाज हमारे यहाँ पे फ्री है इस पर्टिकुलर डे पे। तो कोई आपके पास आता है, वो बोलता है कि यार मेरे को ये मसाज करवाना है, और आप उसको सजेस्ट करते हैं कि ये मसाज आप कराएंगे तो ये फ्री है, बट आपके लिए मेरे को ये लगता है कि आप इस वाले मसाज को कराइए। तो हो सकता है वो मसाज फ्री नहीं है और उसकी कॉस्टिंग है। तो कस्टमर आया फ्री के चक्कर में, बट आपने जब उसको सही सलाह दी, जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप सलाह सही दीजिएगा, तो सही सलाह दी तो कस्टमर कन्वर्ट हो गया पेड में। तो ये भी आपके एक अटेंशन क्रिएट हुआ कि हाँ यार, अटेंशन इसलिए हुआ, फ्री की वजह से अटेंशन क्रिएट हुआ, फुटफॉल आया, फुटफॉल में आपने अपने सेलिंग कर दी। तो ये भी एक तरीका है अपने लिए मार्केट बनाने के लिए, अपने लिए अटेंशन क्रिएट करने के लिए। अगला आप देखेंगे कि अगला जो छठा पॉइंट है वो है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए, आपके यहाँ पे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, बार बार आ रहे हैं, पर आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आप उनको भी वही दे रहे हैं जो बाकियों को दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी है? तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम रख लें कि अगर किसी कस्टमर ने आपके यहाँ पे 10 बार से ज़्यादा, मैं सलून का एग्जांपल एक बार फिर से ले लेता हूँ कि 10 बार से आपके सलून में विजिट कराया और उन्होंने कुछ काम करवाया, तो आप उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम रख सकते हैं कि अगर आपने 3000 से ज़्यादा का काम हमारे पास एक हफ्ते में करवा लिया, तो उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट करवाएंगे, नेक्स्ट अपने पे कुछ भी काम कराएंगे, चाहे फेशियल कराएं, चाहे अपनी कटिंग कराएं, चाहे कुछ भी काम कराएं, उसमें हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये एक तरह से लॉयल्टी प्रोग्राम है। कस्टमर इस चक्कर में, आप देखिए, उसको पहले 3000 का बार तो क्रॉस करना पड़ेगा। जब वो 3000 की आपका सेलिंग कर देगा तो 20% की सेलिंग के लिए भी कस्टमर आएगा। तो जो 20% का डिस्काउंट आपने दिया वो एक तरह से उनको लॉयल्टी प्रोग्राम है। वो उनको एक तरह से आप ये बता रहे हैं कि आपने हमारे साथ इतना बिजनेस किया, तो उसके बदले में हमारी तरफ से ये आपके लिए एक तरह से गिफ्ट है। तो ये भी एक तरीका है अटेंशन क्रिएट करने का, अपने लिए मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, क्रॉस प्रमोशन आप कर सकते हैं। 7वां पॉइंट मेरे पास यही है कि आप क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस प्रमोशन करते हैं ना, तो होता यह है कि क्रॉस प्रमोशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आप सलून का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास कोई अलग से कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे शादी का कुछ बुक करता है, कोई कुछ करता है, तो उन लोकल वेंडर्स के साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट करके उनको भी कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं और उनके साथ मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई अपनी शादी के लिए किसी टेंट हाउस में बुकिंग कराने आया है, तो वो आपके ब्राइडल या आपके सलून के पैकेज को पिच कर सकते हैं।
वहाँ से भी आपको कुछ अटेंशन क्रिएट हो सकता है, वहाँ से भी कुछ आपके लिए मार्केटिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक तरीका है मार्केटिंग करने का। अच्छा, 8वां जो पॉइंट है ना, वो बहुत ट्रेडिशनल पॉइंट है, बहुत पहले से चला आ रहा है, पर आज की डेट में इतना ज़्यादा यूज़ होते हुए मैं देख नहीं रहा हूँ। पर अगर आप यूज़ करेंगे, लोकल बिज़नेसेस, छोटे बिज़नेसेस के लिए बहुत लाभदायक है। वो है डोर टू डोर फ्लायर का बिज़नेस। ठीक है, देखिए आप डोर टू डोर जब फ्लायर्स मैं आपको बताऊं कि आप देखते होंगे कि पहले लोग पैम्फलेट लेके आते थे और घरों में देते थे। तो अगर आप जब पैम्फलेट वगैरह अपने घरों में देते हैं, लोकल अपने एरियाज़ में बांटते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, आपके लिए एक अटेंशन क्रिएट होता है। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये भी बहुत अच्छी। मिनिमल कॉस्ट है, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग आती नहीं है। मुश्किल से 500-1000 रुपये में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा फ्लायर्स आप दे सकते हैं और हर एक को बांट सकते हैं। अब ये जो 8 पॉइंट हैं, ये इसलिए हैं ताकि आपके बिजनेस और आपके बारे में अटेंशन क्रिएट हो, मार्केटिंग हो, आपके बारे में लोग जाने। क्योंकि दोस्तों ये तो सच बात है कि जब तक आपको कोई जानेगा नहीं, आपसे कोई खरीदेगा नहीं, या आप अपनी सर्विसेज दे नहीं सकते। तो आपके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए अटेंशन क्रिएट करना है। तो अटेंशन क्रिएट करने के लिए अगर आपका बजट कम है, तो इन 8 तरीकों को फॉलो सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए और बहुत ही अच्छा इनसे रिजल्ट मिलता है। अब हो सकता है कि 8वां स्टेप आपके लिए काम ना करे, तो जो भी इनमें से स्टेप आपके लिए काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज सेल्स के ऊपर मैं ला रहा हूँ, ये आपको कैसी लग रही है? और आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दिल से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया जा सके। जो कि ये जो सो कॉल्ड गुरु हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा लेके या बहुत कुछ लेके बहुत अच्छी खासी फीस जनरेट करके ये चीज़ें बताते हैं, वही मैं आपको बहुत ही फ्री में अभी फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं या 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, जिसमें एक टेलर्ड कोचिंग होगी, सिर्फ आपके स्पेसिफिक नीड के लिए होगी, क्योंकि जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं एक एक को नहीं समझा सकता हूँ, मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूँ। बट आप जब मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन रहते हैं, तो हमारी तरफ से आपकी स्पेसिफिक नीड के लिए, आपके लिए 2 घंटे की मेरी तरफ से कोचिंग आती है, जो कि 2 घंटे में मैं आपको 1-to-1 पर्सनली आपसे बैठ के मैं पूरी चीज़ें आपको समझाता हूँ और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करने की कोशिश करता हूँ। ये क्लासेस आप में से कोई भी ले सकता है। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट से आप सीधे जाके आप 1-to-1 कोचिंग के लिए, आप एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के लिए बुक कर सकते हैं। नहीं तो इस कोचिंग के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी ये बुक कर सकते हैं। फिलहाल ये 8 पॉइंट आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।